आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत चौमहला की अनदेखी लापरवाही के चलते बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर महिलाओं में नाराजगी, महिलाओं का गुस्सा फूट। वार्ड नंबर 2 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे वाले रहवासी महिलाओं ने भारी नाराजगी जताते हुए बताया कि घरों के बाहर नालियों में महीनों से गंदा पानी कीचड़ जमा हुआ है, जो कि नाली के ऊपर घर के बराबर हो रहा है, जिसके कारण मच्छर कीड़ों का आतंक तो रहा है, वही गंदी बदबू के कारण भी रहना दुर्भर हो रहा है। वही कई बार ग्राम पंचायत को कई बार अवगत करवाने के बाद भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। ये कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब की बार तो हद ही हो गई, बिल्कुल भी इस और ध्यान नहीं है। गंदगी व मच्छरों के कारण बच्चे भी खेल नहीं पाते हैं और गंभीर मौसमी बीमारियों का भय बना ही रहता है। वही थोड़े से बारिश के पानी में यह पानी घरों में घुसता है, कई बार ऐसा हो गया है, ऐसे हालातों में हमें रहना पड़ता है, लेकिन ग्राम पंचायत का इस और ध्यान नहीं है, जबकि स्वच्छता के नाम पर लाखों रुपए के बिल उठा लिए जाते हैं। वार्ड पंच मोहन मीना का कहना है कि हाँ, यहाँ नालियों में गंदा पानी मलबा जमा हुआ है, जिसका मुख्य कारण आगे नाला है, जिसकी सफाई कितने ही सालों से नहीं हुई, जिसमें लगातार गंदे पानी कचरे मलबे के जमाव के कारण अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आगे निकासी रुक गई है। और कितनी बार नाले की सही से सफाई के लिए अवगत करवा दिया है, लेकिन इस और कोई खास ध्यान नहीं है। आपको बता दें कि कस्बे में ये गंभीर समस्याएं पंचायत को आम लगने लगी है। सरकार प्रशासन को ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। खेलते वही गंदे हाथों से बच्चे अंदर आते हैं। तो क्या है वो नालियों में क्या पानी भरा रहता है? पानी भरा बिल्कुल जाम हो रही है, तो फिर हमारा घर का पानी कहाँ जाएगा? कब से सफाई नहीं हुई है इसमें? कम से कम महीना भर हो गया। हमारे घर के अंदर पानी नाली का घुस रहा है। यहाँ का जो बड़ा नाला है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, ना तो सरपंच सुनते हैं ना गांव के कोई सुनते हैं। ये तो पत्रकार को हमने महिलाओं ने मिलकर बुलाया और आज हम इनसे बोल रहे हैं, कृपया स्टेट बैंक के पीछे कृपया आप खुद आकर देखें और हमारे यहाँ की गंदगी पूरी सफाई करवाएं। बड़ा जो नाला है उसमें बहुत ज़्यादा कचरा है, वो कचरा साफ करवाए, यही हमारा निवेदन है। आपका क्या कहना है? ये नालियाँ बहुत गंदी हो रही है, तो इनको साफ करवाए। ये बच्चे यहीं खेलते हैं, यहीं इन्हीं गंदे हाथों से अंदर आते हैं, कहीं पे भी हाथ लगाते हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रहता है इतना। कहीं ना कहीं बच्चों में डर का भी, बीमारियों का भी डर होता है। गंदगी जो नाली जाम है, ये बड़े नाले की वजह से इस नाले में 70% पानी इस नाले से गुजरता है चौमहला का। काफ़ी टाइम से 30 साल हो गए इस नाले को खुले, सफाई कराएं। और कुछ दुकानें हैं, हमने सफाई कराई थी कल भी, पर जो दुकानों के नीचे जो जमा हुआ है उसके अंदर हम कर्मचारी वहाँ जा नहीं सकता। इसके लिए कोई साधन या फिर इसको कोई ठेका बेस पे देकर पूर्ण तरह से सफाई कराएं, तब जाके नाला क्लियर होगा। तो ये नाला कब से क्लियर नहीं हुआ है? ये इसको कम से कम 25 साल हो गए। तो इतने समय से पंचायत हो रही थी? ये पुराने सरपंच कमलेश सरपंच के टाइम खुला था, उसके बाद ये पूर्ण तरह से नहीं हुआ। इस पर अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सरपंच साहब से भी मैंने कई बार कहा है कि इसको एक बार ठेके बेस पे दे दो और पूरा नाला सफाई करा दो। जिस तरह से फाटक बाहर नाले की सफाई कराई है, इस एक बार ये नाला खुल जाए तो पूरी कोई समस्या सब दूर हो जाएगी। अतिक्रमण को लेकर जो प्रस्ताव में लिया गया था उस पर कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नोटिस नहीं दिए। जिस दिन ये नाला खुलेगा उस दिन नोटिस एक बार देके वो सफाई कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत दोषी है? दोषी तो क्या है, अपन को वार्ड मेंबर के नाते मेरा फर्ज बनता है कि सफाई होनी चाहिए बिल्कुल। आज महिलाओं की समस्या है, बच्चे की समस्या है, वार्ड के अंदर आज नाला पूरा जाम हो गया, उसकी वजह से पूरी नालियाँ चौक हो गई। ठीक है, तो इसके लिए सफाई की बहुत ज़रूरत है। ठीक है।